हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारा बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री के पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 3 जिसका इंडेक्स यानी जिसके कौन कौन से टॉपिक हमें करने हैं वो हमने इसके पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम यूनिट 3 के कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट व उसका वर्गीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसे हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हमें बताना है कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, उसके बाद हम उसका वर्गीकरण देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए अत्यंत महत्वपूर्ण यौगिक के जो पेड़ पौधों में प्रचुरता से पाए जाते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट वर्ड से याद रखना आप लोग, कार्बोहाइड्रेट दैट मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ एक यौगिक होता है जो कि पेड़ पौधों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। हमारे अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। उदाहरण देखेंगे जैसे ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला हो गया C6H12O6, जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फ्रक्टोज C6H12O6, तो ये क्या होते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन देखते हैं, यानी परिभाषा क्या होती है। उन पदार्थों को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण देखते हैं अब हम, है ना। तो सबसे पहले भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कैसे किया जाता है वो देखते हैं। बहुत ही इजी है। फर्स्ट लिखा है शर्करा। शर्करा मतलब ये क्रिस्टलीय होते हैं, जल में विलय और स्वाद में मीठे होते हैं, है ना। शर्करा यानी आप ध्यान रख लो, शक्कर, शक्कर कैसी होती है? वाइट क्रिस्टलीय, ठीक है, और जल में मिल जाती है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम जल में विलय होती है। अच्छा, स्वाद में कैसी होती है शक्कर? स्वाद में मीठी होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम शर्करा को ध्यान रख सकते हैं। उदाहरण लिखेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अशर्करा, उसका उल्टा कर देंगे शर्करा का। ये अक्रिस्टलीय होते हैं, जल में अविलय होते हैं तथा स्वादहीन होते हैं, है ना। ऊपर वाले क्रिस्टलीय, नीचे वाले अक्रिस्टलीय। ऊपर वाले विलय तो अशर्करा जल में अविलय हो जाएगी, और स्वादहीन मीठे नहीं होते। कैसे होते? टेस्टलेस, यानी उनका कोई टेस्ट नहीं होता है। उदाहरण स्टार्च और सेल्यूलोज। दूसरा वर्गीकरण अब हम देखते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर हम कार्बोहाइड्रेट को कैसे वर्गीकृत करेंगे। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग डालेंगे मोनोसेक्राइड, है ना। हेडिंग से समझना, मोनो मतलब एक, ठीक है। तो क्या लिखा है देखो, इन कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन नहीं होता है, ये स्वाद में मीठे होते हैं। यानी ये वाले जो कार्बोहाइड्रेट है, जो मोनोसेक्राइड जो होते हैं, उनको हम और ज़्यादा छोटा जल से नहीं कर सकते हैं, यानी उनका जल अपघटन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम चाहें कि मोनोसेक्राइड की अभिक्रिया हम जल से करवा दें और वो और टूट जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जैसे उदाहरण देखो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये मोनोसेक्राइड होते हैं, इसे हम और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। उसके बाद है ओलिगोसेक्राइड। ये मोनोसेक्राइड अणुओं से मिलकर बने होते हैं और कई प्रकार के होते हैं। ओलिगो जो कि मोनो, है ना, 2 मोनोसेक्राइड या 3 मोनोसेक्राइड, इनको अगर हम जोड़ दें तो क्या बन जाते हैं? ओलिगोसेक्राइड बन जाते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। पहला लिखा है डाइसेक्राइड। इनके जल अपघटन से मोनोसेक्राइड के 2 अणु बनते हैं, है ना। डाई जिसके अंदर 2 होंगे, यानी 2 से बना हुआ है, तो जिसकी अभिक्रिया अगर हम जल से कराएंगे तो वो फिर से 2 मोनोसेक्राइड बनाएगा। कैसे? जैसे डाइसेक्राइड यहाँ लिया है C12H22O11, ठीक है, ये डाइसेक्राइड है। इसकी अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे, यानी H2O लिखेंगे, तो 2 मोनोसेक्राइड बनेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6। क्लियर? उसके बाद है ट्राइसेक्राइड। इनके जल अपघटन से मोनोसेक्राइड के 3 अणु बनते हैं, है ना। अब हम ट्राइसेक्राइड लेंगे C18H32O16, यानी C18H32O16। 2 जल के अणु लेंगे, इसकी अभिक्रिया इस ट्राइसेक्राइड से कराएंगे तो हमें मोनोसेक्राइड के 3 अणु मिलेंगे, 3C6H12O6।
तो इस तरह से यहाँ पर ट्राइसेकेराइड को तोड़ने पर हमें मोनोसेकेराइड के 3 अणु मिलते हैं। अब अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं। देखो, पहला हमने देखा मोनोसेकेराइड, दूसरा हमने देखा ओलिगोसेकेराइड और तीसरा हम देख रहे हैं पॉलीसेकेराइड। क्या लिखा है? इनके जल अपघटन से मोनोसेकेराइड के n अणु प्राप्त होते हैं, इनका अणुभार उच्च होता है। ये जो पॉलीसेकेराइड है ना, इनको जब हम जल से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें मोनोसेकेराइड के कितने अणु मिलेंगे? n अणु, यानी बहुत सारे। ठीक है, पॉलीसेकेराइड यानी बहुत सारे छोटे छोटे अणु है इसके अंदर, तो इसको जब हम तोड़ते हैं तो हमें मोनोसेकेराइड के बहुत सारे अणु मिलते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे पॉलीसेकेराइड का C6H10O5 होल पावर n। ये हमारा पॉलीसेकेराइड है। इसके n अणुओं की अभिक्रिया हम करवाएंगे, n जल के अणु इसको देंगे तो हमें क्या मिलेगा? n मोनोसेकेराइड, यानी NC6H12O6। तो ये था हमारा पॉलीसेकेराइड। तो इस तरह से हमने कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण 2 तरह से देखा। एक देखा भौतिक गुणों के आधार पर, जिसमें हमारे पास था शर्करा और अशर्करा। दूसरा हमने देखा रासायनिक गुणों के आधार पर, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है ओलिगोसेकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। तो इस तरह से 2 प्रकार से हम कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट व उसके वर्गीकरण वाला टॉपिक। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।